नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के बाद, राज्यसभा उपचुनाव के बाद और अब बिहार विधान परिषद के चुनावी बिगुल जो है वो बज चुकी है। जहां आपको बता दें कि हालांकि तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यूं कह ले तो अब जल्द ही विधान परिषद का चुनाव होना है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है और दिल्ली में बैठकें हो रही हैं और कैंडिडेट्स के नाम डिसाइड कर लिए गए हैं। लेकिन कैंडिडेट के जो नाम दिल्ली में डिसाइड किए गए हैं, उसके बाद अंतिम मुहर बिहार जदयू में लगेगा और उसके बाद कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान होगा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की सरकार में बदलाव हुआ है। जी हां, यूं कह ले तो इस बार बिहार में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार नहीं बल्कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठे हैं। अब उसके बाद बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है वो भी लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि कैंडिडेट्स के नाम डिसाइड कर लिए गए हैं। अब जदयू की अंतिम मुहर लगना उस पर बाकी है। जी हां, आपको बता दें कि आखिरी समय में जारी होने की उम्मीद जो है वो भी कम है। बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली दरबार में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम तय करेगी और वहीं पटना में कैंडिडेट्स के नाम पर जदयू मुहर लगाएगी। एनडीए के अंदर विधान परिषद चुनाव को लेकर सहमति करीब बन चुकी है। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को कह दिया था कि एनडीए में सीटों को लेकर कोई जिद नहीं है। बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 की घोषणा होते ही प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कुल 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे और संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा तेज है। राजनीतिक दलों में दावेदारों की सक्रियता बढ़ती जा रही है और नेताओं के बीच लॉबिंग भी शुरू हो गई है। हालांकि एनडीए नेताओं का दावा है कि सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन के अंदर किसी तरह का विवाद नहीं है और समय आने पर सभी नामों की घोषणा कर दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर पूरी सहमति है। स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी सहयोगी दलों के बीच किसी प्रकार की खींचतान नहीं है। माना जा रहा है जल्द ही सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देंगे। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के अंदर 10 सीटों से जदयू को 4, बीजेपी को 3 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं 1 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा और 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जा सकती है। बची हुई सीट को लेकर सहयोगी दलों के बीच चर्चा जारी है। विधान परिषद चुनाव 2026 की घोषणा होते ही प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है। कुल 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा तेज है। राजनीतिक दलों में दावेदारी की सक्रियता बढ़ गई है। नेताओं के बीच लॉबिंग शुरू हो गई है। हालांकि एनडीए नेताओं का दावा है, सूत्रों के मुताबिक एनडीए के अंदर 10 सीटों से जदयू को 4, बीजेपी को 3 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं 1 सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा और 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी में जा सकती है। बची हुई सीट को लेकर भी सहयोगी दल के बीच चर्चा जारी है। सबसे ज्यादा हलचल बीजेपी खेमे में देखने को मिल रही है। 3 सीटों के लिए कई नेता दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी के अंदर अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। खासकर कुम्हार, मालाकार और पासी समाज के नेताओं का कहना है कि अब तक उनके समाज को विधान परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इसके अलावा बीजेपी यादव समाज से भी किसी नेता को मौका देने पर विचार कर सकती है, क्योंकि अब तक पार्टी की ओर से इस समाज का कोई चेहरा विधान परिषद नहीं पहुंच पाया है। जदयू में भी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा तेज है। पार्टी के भीतर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वो फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है, इसीलिए उन्हें विधान परिषद भेजा जाना लगभग निश्चित माना जा रहा है। बाकी 3 सीटों पर पार्टी नेतृत्व मंथन कर रहा है। जानकारी के अनुसार जदयू एक अल्पसंख्यक चेहरे को मौका दे सकती है। वहीं अन्य 2 सीटों पर अति पिछड़ा और कोयरी कुशवाहा समाज के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने की संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से मंत्री दीपक प्रकाश का नाम ज्यादा बताया जा रहा है। वो फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 6 महीने के भीतर उन्हें विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य बनना है। ऐसे में उनका विधान परिषद जाना लगभग तय है। तो हालांकि अब देखना ये होगा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पार्टी से भी क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन अभी तक कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि नाम तय है, बस ऐलान करना बाकी है। अब देखना ये होगा कि किस किस कैंडिडेट्स का नाम सामने आता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एनबीसी 24 पर।